बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कंजक्शंस का हम बाकी का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ जो सेंटेंस में हमें इसका मतलब समझ में आता है। पहले तो हमने समझा कि अगर मैं कहूंगी प्रोवाइडेड तो प्रोविजंस पर या किसी को कोई चीज प्रोवाइड करने पर आता है ना, कि प्लीज प्रोवाइड हिम विद सम एड्स, यानी इसी कोई मदद कर दो। प्लीज प्रोवाइड देम विद सम मेडिकल सप्लाईज, इनकी कुछ है ना दवाइयों के या ऐसी कोई चीजों से मदद कर दो, मतलब किसी को कोई चीज देना होता है। लेकिन कंजंक्शंस में इसका मतलब अलग है। कंजंक्शंस में इसका मतलब क्या आता है? प्रोवाइडेड मीन्स इफ और ओनली इफ। ये देखिए, ये डार्क है तो मैं इसको मार्किंग कर लेती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, प्रोवाइडेड मीन्स इफ और ओनली इफ। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ठीक है, तो यहीं पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, दे कैन लिसन टू म्यूजिक, या हमने उसको बदल लिया था कि हम म्यूजिक अवॉइड करेंगे, हम कुरान ले लेते। ठीक है, दे कैन लिसन टू कुरान तिलावत प्रोवाइडेड दे डिस्टर्ब नोबडी। ठीक है, यानी ये जो है कुरान की तिलावत सुन सकते हैं अगर के, अगर, है ना, यानी यहाँ शर्त आ रही है, कोई एक कंडीशन रखी जा रही है, अगर ये किसी को डिस्टर्ब ना करे। हम बच्चों के मामले में करते हैं, डील होती है ना हमारी बच्चों के साथ में, तो इसको हम आसान तरीके से याद रखेंगे। इसके लिए मैं ये आपको एग्जाम्पल दे दूँ। नॉर्मली हम बच्चों के साथ में करते हैं, क्या करते हैं, हाँ मैं आपको चॉकलेट दूंगी या मैं आपको खेलने जाने दूंगी अगर के आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, है ना। जैसे कि अगर इसको मैं इंग्लिश में करती हूँ, I'll allow you to go and play provided that you finish your homework। ठीक है, I'll allow you to go and play provided you finish your homework। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है शर्त रखी जा रही है उनके साथ में। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पर इफ को भी साथ में ले रही हूँ ताकि समझ में आए। प्रोवाइडेड और इफ दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, कंडीशंस पे करते हैं, है ना। क्योंकि देखिए प्रोवाइडेड के मतलब में ही हमें इफ मिल गया। प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? प्रोवाइडेड मीन्स इफ और ओनली इफ, अगर, अगर यानी जोर उस पे और दिया जा रहा है ना। इफ क्या करता है? इफ नीचे है, देखिए लाइट ब्लू के ऊपर है, मैं मार्क करती हूँ अगर जो बहनों का नहीं ध्यान गया होगा। ठीक है, ये देखिए ये इफ का है, ये इफ है, ठीक है, और ये प्रोवाइडेड है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये दोनों हम लेते हैं। इफ भी क्या कह रहा है? इफ इज यूज टू शो कंडीशन। इफ खुद जब इस्तेमाल किया जाता है वो कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से प्रोवाइडेड भी इफ के बदले इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप एकदम आसान इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो तो इफ बोलो, चलेगा, काम निपट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां नहीं होने वाली। लेकिन प्रोवाइडेड एक बोलते ना, एक और थोड़ा हैवी इंग्लिश में ले सकते हो आप। ठीक है, आपका ऐसा लगेगा ना, नहीं तो इफ तो कॉमन है, प्रोवाइडेड थोड़ा और आ जाता है ना, वर्ड पर जोर पड़ता है, उस तरीके से। तो आप लोग चाहो तो प्रोवाइडेड यूज करो या इफ यूज करो। इफ में क्या एग्जाम्पल दिया है, चलो हम देखते हैं। लेट मी नो, के साइलेंट है। जो बहनें स्पेलिंग देख रही है वो ध्यान से देखे। LET, लेट, MEE, नो, KNOW। के जो है वो साइलेंट है, कुनो नहीं होगा, कुनो नहीं होगा, नो। अब यहाँ पे NOW होता है तो उसको नाउ कहते हैं, लेकिन ये नो होता है। ठीक है, यहाँ W भी ऑलमोस्ट उसकी भी आवाज नहीं आएगी ज्यादा बड़े तरीके से, लेकिन है उसकी आवाज। ठीक है, लेट मी नो, मुझे बताना जरूर। ठीक है, मुझे बताना, क्या बताना? एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है सब बहनों को? जरा मुझे चैट में बता दे, क्योंकि बहन ने कहा उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे चैट में बता दे।
चेक योर नेटवर्क, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी आवाज क्लियर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो लेट मी नो यानी क्या, मुझे बताना। इफ अगर, है ना, अगर, इफ यू गो टू द स्कूल, मुझे बताना अगर तुम स्कूल जाओ तो। हम कितनी मर्तबा बहनों से कहते हैं ना, अपनी जो बहनें होंगी उनको हम कहते हैं, खास करके शॉपिंग मार्केट या किसी के घर कोई पता चला कोई बीमार है, ठीक है, अब मैं उनको कहूंगी कि भाई मतलब बहन आप मुझे जरूर बताना अगर आप भी जाओ, आप जाने वाले हो तो, ताकि क्या करते हैं फिर हम साथ में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी दो जुमले याद रखिए, कंजंक्शन दो फ्रेजेस को जोड़ता है, लेकिन उसको जोड़ने का तरीका वो फ्रेजेस पे, वो सेंटेंसेस पे होता है, या वो क्या बता रहे हैं। एक ईद और एक मीर था, हमने देखा था ना, दो मुख्तलिफ बात थी, उसके लिए अलग इस्तेमाल किया गया। जहाँ वजाहत दी गई, वजह दी गई, वहां पर अलग वर्ड हुआ था, देयरफॉर और बिकॉज हुआ था, है ना। उसी तरीके से प्रोवाइडेड और इफ, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, दो अलग जुमलों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, शर्ती तौर पर जोड़ते हैं, यानी ये होगा तो ये, ठीक है, मुझे बताना अगर तुम जाओ तो। सेम तरीके से प्रोवाइडेड भी है, लेट मी नो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इफ में क्या सिंपल था कि मुझे बताना अगर तुम जाओ तो, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको प्रोवाइडेड के तौर पर इस्तेमाल करूंगी तो इसका मतलब हल्का सा बदलेगा। कैसे, सेम चीज का कैसे बदलेगा, लेट मी नो, हाँ, प्रोवाइडेड यू डिसाइड टू गो, है ना, मुझे बताना अगरचे तुम क्या करो, तय करो जाने का। समझ में आ रहा है, हल्का सा फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ प्रोवाइडेड डालती हूँ तो मैं सेम टू सेम नहीं कहूंगी, लेट मी नो प्रोवाइडेड यू गो टू द स्कूल, नहीं, लेट मी नो प्रोवाइडेड दैट यू डिसाइड, और यू गो टू द स्कूल भी आएगा, लेकिन बेटर होता है डिसाइड करना, है ना, कि तुमने तय किया कि तुम जाने वाली हो, तो मुझे भी बता देना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ रहा है। यू कैन डू हिजाब प्रोवाइडेड मेंटेनिंग योर डिसेंसी, या यहाँ पे हिजाब की बजाय आप ये डाल सकते हैं यू कैन वॉक। खास करके औरतें सवाल करती है क्या औरतें बच्चियां जॉब नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए पता है, यहाँ पे यू कैन वर्क, ठीक है, यू कैन वर्क प्रोवाइडेड यू मेंटेन पर्दा, और यू मेंटेन इन द लिमिट्स ऑफ शरीयत, यानी कोई हराम काम ना हो, कोई बेअदबी ना हो, मतलब कोई बेपर्दगी ना हो, ठीक है, इन योर रेसिडेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ रहा है, मैं अनलॉक कर रही हूँ। ओके, अब इसको हमें याद रखना है, प्रोवाइडेड और इफ बीच में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, स्टार्टिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते क्या, अगर मैं इसको बीच में इस्तेमाल करती हूँ दो जुमलों के या दो बातों के, तो कॉमा में यहाँ डालने की जरूरत उतनी नहीं होगी, मेरी कॉमा की जरूरत ही नहीं, हमने पहले किया है ना, कॉमा डालते थे हम, है ना। लेकिन प्रोवाइडेड और इफ क्या कर रहे हैं, कॉमा की जरूरत हटा देते हैं, कब, जब मैं उसे बीच में डालूं तो। लेकिन अगर मैंने उसको स्टार्टिंग में लिखी, जैसे कि इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो कॉमा आएगा, अब एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क या इफ यू फिनिश योर होमवर्क, कॉमा, आई गिव यू चॉकलेट या आई अलाउ यू टू गो एंड प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इफ या प्रोवाइडेड आप लोग शुरू में लिखोगे तो कॉमा डालना नहीं भूलना, और ये जरूरी चीजें हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, सेंटेंस का कैपिटल अल्फाज, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना, ठीक है, उसके अलावा नाउन्स का कैपिटल लेटर होना, प्रोपोनाउंस का, जो खास नाम है उनका, ये बेसिक इंग्लिश नॉलेज है, आप लोगों को इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अगर आप अपना नाम लिख रहे हो तो आपका जो भी नाम है उसका पहला लेटर, पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल ही होगा। जैसे अगर मैं आमिरा लिखूंगी तो मेरा पहला ए कैपिटल होगा, ठीक है, रुबाब लिखेंगे तो रुबाब का आर कैपिटल होगा। आप सब अपने अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, आप लोग का पार्टिसिपेंट्स की जो नाम लिखा हुआ रहता है ना, उसमें आप लोग जाके देखो, सब जगह आपको मिलेगा, पहले कैपिटल लेटर से शुरू होगा फिर स्मॉल हो जाता है,
ठीक है, तो ये तरीका है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको हम याद रखेंगे। तो क्या बोलना है हमें, प्रोवाइडेड और इफ अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जो शर्त के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कंडीशन, अगर मैं किसी के साथ में कोई कंडीशन रख रही हूँ, कोई शर्त रख रही हूँ, तो इन दैट वे वी कैन यूज प्रोवाइडेड और इफ। और प्रोवाइडेड और इफ अगर बीच में आएगा तो मुझे कॉमा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शुरू में आएगा तो मैं कॉमा डालूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बहनों ने एग्जाम्पल्स दिए, मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, इफ यू प्रे नमाज देन आई विल कुक योर फेवरेट डिश। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है आपको, इफ यू प्रे नमाज कॉमा देन आई विल, अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा, कुक स्पेलिंग चेक कर लीजिए, और बाद में वाला सी नहीं आएगा, योर फेवरेट डिश फुल स्टॉप नहीं है। चलो मैं समझती हूँ, अब आजकल की जो हमारी राइटिंग हो जाती है उसमें हम फुल स्टॉप डालना भूल जाते हैं, लेकिन जब आप लोग नोट्स बनाओगे, अपने खुद के पास लिखोगे, उसमें फुल स्टॉप डालोगे। ये व्हाट्सएप ने आके हमारी अंग्रेजी जिनको आती भी थी ना, उनकी भी बिगाड़ दी है, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन हम जो है जबान के अदब के साथ उसको सीखेंगे। फिर एक और बहन ने दिया है, सादिया ने दिया है, इफ यू डू दिस अर्ली देन आई विल टॉक टू यू, यानी तुम अगर इसे जल्दी कर लेते हो तो मैं तुमसे बात करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। टू अवॉइड बर्थडे सेलिब्रेशन प्रोवाइडेड वी कैन बेक केक एट होम फ्रिक्वेंटली फॉर, अवॉइड बर्थडे सेलिब्रेशन वी कैन बेक। यहाँ पे हम शर्त के तौर पर अगर यही सेंटेंस को बताना है हमें, तो हम करें टू अवॉइड बर्थडे सेलिब्रेशंस, नहीं, इसको हम कैसे लेंगे, एक सेकंड में सेंटेंस पहले बना लूं। वी कैन अवॉइड बर्थडे सेलिब्रेशन, मैंने कहा ना शर्त होनी चाहिए। तो अगर मैं बता रही हूँ किसी को क्या हम जो है बर्थडे सेलिब्रेशन अवॉइड कर सकते हैं, कैसे, वी कैन अवॉइड बर्थडे सेलिब्रेशन प्रोवाइडेड वी बेक द केक एट होम, या वी सेलिब्रेट इट ऑन अनदर, वी सेलिब्रेट इट ऑन अनदर डे, ऐसा कुछ भी आप शर्त रख सकते हो। ठीक है, यानी हम जो है बर्थडे सेलिब्रेशन जो है उसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे, तो हम जो है घर ही में केक बना ले, या किसी और दिन उसको कर ले, या कोई और तरीके से उसको कर ले। ठीक है, एक और बहन ने मैसेज दिया है, इफ यू स्टे विद अस टुडे, अगर आज आप हमारे साथ रहते हो, देन वी शॉल कम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो देन भी जो है वजाहत में चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव योर गोल। अब ये सब बहनों का मैंने पढ़ तो ली हूँ, लेकिन बताते चलूं, कॉमा किसी भी बहन ने नहीं डाला है। मैंने क्या बताया था, इफ या प्रोवाइडेड स्टार्टिंग में आएगा तो बीच में कॉमा आएगा, जहां पर पहली बात खत्म होती है वहां पर आपको कॉमा डालना है। ठीक है, कैसे, इफ यू स्टे विद अस टुडे, कॉमा, है ना, कॉमा, देन नहीं डालेंगे वहां पे। इफ यू स्टे विद अस टुडे वी शॉल कम नेक्स्ट मंथ, देन डाल दोगे तो इफ का मतलब वहां पर कम पड़ जाता है। ठीक है, इफ यू स्टे विद अस टुडे कॉमा वी शॉल कम नेक्स्ट मंथ टू डाल दीजिए, चलेगा। इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल अचीव योर गोल फुल स्टॉप। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इस बात का हम सब ख्याल रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ सबको सब समझ में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम आ जाते हैं अनलेस। अब अनलेस भी शर्त है, अनलेस भी शर्त में ही आती है, ये भी बहुत इजी है। इसके लिए ये जो पूरा लिया हुआ है ना, हमारे लिए समझना आसान है। आप लोग चाहो ना, मैं आपको सिंपल एक ट्रिक देती हूँ, ये वर्ड्स के आगे अपनी अपनी जबान में एक वो जुमला, उर्दू में हिंदी में जो जबान आपको आती है उसमें लिख लो कि क्या है। जैसे मैंने कहा ना, प्रोवाइडेड शर्त में इस्तेमाल होता है, इफ भी शर्त में होता है, अनलेस भी शर्त में होता है। कैसे, वो मैं बताती हूँ। अनलेस मीन्स एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट, यहाँ पे भी कंडीशन रखी जा रही है। ठीक है, अब लेकिन ये थोड़ी अलग कंडीशन है, ये कैसी थोड़ी सी अलग है वो हम थोड़ा इसके एग्जाम्पल से समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है एग्जाम्पल में, अनलेस कहाँ है आपको मैं बता दूं, ये अनलेस है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अनलेस मीन्स
एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट, एक्सेप्ट कैसे, यानी अनलेस का मतलब है ये शर्त के बदले ये होगा, ठीक है। अब कैसे, यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट नीड, अगर तुम्हारा दिल नहीं, बोलते ना अगर तुम नहीं जाना चाहते, है ना। तो यहाँ पे भी अगर मगर आ रहा है, ये भी कंडीशन ही है, लेकिन यहाँ पर अनलेस का कैसा मतलब हुआ, इफ कैसा था, यहाँ इफ मैं नहीं जा सकती, यू डोंट नीड टू गो इफ यू, लेकिन यहाँ पे इफ अजीब हो जाएगा, है ना। मैंने कहा इफ शर्त रख रहा है, वहां पे भी शर्त रखी जा रही है। अनलेस शर्त नहीं रखता, अनलेस चॉइस देता है शर्त की, ठीक है। फर्क क्या है हमें समझना होगा आपको। प्रोवाइडेड और इफ शर्त रख रहा था कि ये करोगे तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अनलेस क्या करता है, आपको चॉइस दे रहा है, ठीक है। कैसे, यू कैन कम टू क्लास अनलेस यू डिसाइड टू टेक एन हॉलीडे, टेक अ हॉलीडे, आप क्लास आ सकते हो अगर के आप छुट्टी ना लेना चाहो तो, यानी यहाँ पे नेगेटिव है, लेस है ना, अनलेस कैसे आएगा, यानी आप क्लास आ सकते हो अगर के आपने छुट्टी ना ली तो, ठीक है। यानी यहाँ पर शर्त है, लेकिन दो अलग तरीके से, यहाँ पे आपको चॉइस दी जा रही है। आई कैन लर्न इंग्लिश अनलेस आई डोंट प्रैक्टिस इट रेगुलरली, मैं जो है इंग्लिश सीख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेहनत, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। अनलेस शर्त को क्या करता है, चॉइस दे देता है ना, क्या करता है, चॉइस देता है। You can achieve a lot of things in your, yeah, you can be successful unless you stop being lazy, तुम जो हो कामयाब हो सकते हो अगर के तुम क्या छोड़ दो, सुस्ती छोड़ दो, ये सब चीजें क्या करो, छोड़ दो। You can be a good human being unless you, क्या, you leave your bad habits, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे चॉइस दी जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ सबके लिए सब क्लियर है। मैं अनम्यूट की परमिशन दे रही हूँ, आप लोग बहने मुझे बताए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जो है, अनलेस हमने कर लिया। सिंस, सिंस, सिंस मतलब क्या होता है ना, जो हम बोलते ना, अरे उस वक्त से, तब से, है ना, तब से, अरे मैं कब से कॉल कर रही हूँ, है ना, तो हम बताते हैं, है ना, आई बीन कॉलिंग यू सिंस लॉन्ग, मैं तुम्हें बहुत पहले से कॉल कर रही हूँ, है ना, इस तरीके से। यानी जो वक्त गुजरा उसके साथ जब जुड़ते हैं, कैसे, उस वक्त से या जब से, उसे वैसा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सिंस जो है, ये कब वैसे भी इस्तेमाल होता है, और उसका एक और तरीका है कंजक्शन में, लेकिन ये कैसा इस्तेमाल होगा मैं बताती हूँ। Since is used to show result, result. Since I see you, I am better. Since मैंने आपको देखा है, क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैं बेहतर फील करी। कितनी मर्तबा होता है ना, हमें एकदम से किसी घबराहट हो जाती है, बच्चे जो है नजर नहीं आ रहे, हम कहीं दावत में गए हैं, शादियों में गए, फॉर एग्जाम्पल, बच्चा नहीं दिख रहा मेरा, है ना, तो मैं जो हूँ भाग दौड़ के देख रही हूँ। अब जैसे मैंने अपने बच्चे को देख ली कि हाँ भाई वहां खेल रहा है, तो मैं क्या कहूंगी, सिंस आई हैव सीन माय चाइल्ड आई फील बेटर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी जो है, यू आर रनिंग सिंस मॉर्निंग, नहीं, सिंस आई हैव बीन, यहाँ पर मैंने कहा ना दो जुमले आने चाहिए, दो। सिंस का मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एग्जाम्पल बता रही हूँ। सिंस ज्यादातर कैसे इस्तेमाल होता है, तब से, जब से, है ना, वैसा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बातों को जोड़ने के लिए सिंस इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से मैंने आपको देखा, या जब मैंने आपको देखा, या अब मैंने आपको देखा, तो मुझे कैसा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। उसी तरीके से सिंस यू लव मी सो मच आई विल मैरी यू, ठीक है, क्योंकि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते, मैं क्या करूंगी, आपसे शादी करूंगी, ऐसा भी आ गया। उसके अलावा भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिंस आई लव पनीर माई मदर मेक्स इट एवरी वीकेंड, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज देयरफॉर नहीं आ रहा है,
ये लेकिन सिंस भी बिकॉज और देयरफॉर का तीसरा हिस्सा है। जैसे हमने अनलेस किया था, याद है? अनलेस क्या था? प्रोवाइडेड और इफ का सबसे छोटा भाई था वो, उससे थोड़ा हटके था, उसने चॉइस दी थी, है ना, शर्त में उसने चॉइस दी। उसी तरीके से सिंस जो है बिकॉज और देयरफॉर का क्या है, ये छोटा भाई पकड़ लीजिए, इसको समझने के लिए बता रहा, एक्चुअली में नहीं है, समझने के लिए बता रहा। बिकॉज क्या करता है, वजाहत देता है ना। यहाँ पर भी जो है देयरफॉर भी वजह देता है, क्यों वगैरह के जवाब आते हैं बिकॉज और देयरफॉर में। उसी तरीके से सिंस भी वही कर रहा है ऑलमोस्ट। कैसे? सिंस आई हैव सीन यू, क्योंकि मैंने आपको देख लिया, मुझे क्या हो गया, अब बेहतर लग रहा है ना। सिंस यू लव मी, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हो, आई विल मैरी यू, है ना। इसी तरीके से हम और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक और एग्जांपल दिया, सिंस आई लव पनीर माय मदर मेक्स इट एवरी वीकेंड, है ना। क्योंकि मुझे, ये क्योंकि के जैसा इस्तेमाल हो रहा है, जब से तब से नहीं हो रहा है, वो ओल्ड वाला नहीं जा रहा है, लेकिन सिंस का दोनों इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल, सुबह से मैं तुम्हारे फोन का इस्तेमाल इंतजार कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ही जुमला हुआ, सुबह से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ, यहाँ दो नहीं हुए। तो ये सिंस जो है कंजंक्शन नहीं है। इससे पहले कि कोई बहन पूछे कि फर्क कैसे समझ में आएगा, तो फर्क ऐसे समझ में आएगा, क्योंकि सिंस प्रेपोजिशन में भी इस्तेमाल होता है। प्रेपोजिशन में टाइम में इस्तेमाल होगा, सिंस मॉर्निंग, है ना, सुबह से क्या कर रही थी, फोन का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो कंजंक्शन में इस्तेमाल होता है, तो वो क्या करेगा, दो बातों को जोड़ देगा, दो जुमलों को, दो बातों को जोड़ेगा। जी हाँ, बेहतरीन लगता है, सिंस आई लव यू आई एम बेटर, है ना। सिंस आई लर्न अ लैंग्वेज आई कैन स्पीक इन टू लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे कि आप लोग कह सकते हो, सिंस आई लर्न इंग्लिश आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड उर्दू बोथ, क्योंकि मैंने इंग्लिश जबान सीखी है, मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा हो, मैं रिकॉर्डर